जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है और मैं अभी अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा एमटीएस का। ठीक है। एमटीएस को ओवरऑल मिलाकर हम लोग का ये 18 नंबर का सेट होगा। मेरे पास 27 सेट्स है। एग्जाम से पहले आप लोगों को खत्म करवा दूंगा, एग्जाम तक खत्म करवा दूंगा। ठीक है। 18 सेट्स। आज जो होगा ये 11 ऑफ सितंबर का, सितंबर 2023 का पेपर होगा। ठीक है, इसका थर्ड शिफ्ट। ठीक है। आज आप लोग एमटीएस में मैथ का क्वेश्चन कितना आता है? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आता है ना। तो ये अगर 23 सेट्स जो भी 2023 का मैं करवा रहा हूँ, अगर आप लोग कर लेते तो 20 में 20 आएगा मैथ का। ये फिक्स है। जैसे जैसे अभी सीजीएल एग्जाम चल रहा है, सीजीएल का आप लोग देखे होंगे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा का सारा 25 क्वेश्चन आता है ना, 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आया है। ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आप लोगों को एमटीएस में भी आएगा, प्रीवियस ईयर ही आएगा। 2023 अगर आप लोग कर लेते हैं, कोई अगर 2023 पूरा खत्म कर चुके हैं तो 2022 भी कर लीजिए। मेरे पास तो टाइम नहीं था तो उसे नहीं करवा पाया। ये 2022 भी कर लीजिए, 2023 भी कर लीजिए, बहुत सही हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे 2023 भी करेंगे तो आप लोगों को मैथ निकल जाएगा। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक चोर ने अपने से 500 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी को देखा। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 500 मीटर। ठीक है। चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उससे पीछा करता है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड, चोर इधर भाग रहा, पुलिस भी इधर भाग रहा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ना हम लोग करते हैं। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 70 माइनस का 60, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इतना आ गया। 10 किलोमीटर को करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का स्पीड आ गया। स्पीड भी हम लोग को मिल गया, डिस्टेंस भी हम लोग को मिल गया। तो क्या पूछा है? पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगाया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम टाइम निकालना है। टाइम में क्या आता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 500 बाई स्पीड कितना है? 5 इंटू 10, 18 ऊपर चली गया। ये कितना आ जाएगा? ये 10 से कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड आ गया। 180 सेकेंड आ गया बाई 60 कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा हम लोग का मिनट में। तो कितना मिनट पकड़ने में लगा? 3 मिनट वो चोर को पकड़ने में लगा होगा पुलिस को। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है, बचत का 8 गुना, टी की आय इनकम, हम लोग इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। टी की आय जो है, आय इनकम जो है 8 गुना है। ये 8 है तो ये 1 है सेविंग। क्या पूछा है? उसका व्यय में उसका बचत डैश गुना है। ये कितना होगा? 7, ये 8 7 होगा, है ना। तो ये पूछा कितना गुना है बचत का? 7 गुना है। 7 गुना है ना, इसका 7 गुना ही है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 1 मिनट। हाँ, 21 पेपरों का औसत कितना है? 50 है। 21 पेपरों का औसत कितना है? 50 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 5 10 1050। इतना औसत है 21 पेपर का। पहले 11 पेपर का औसत 52 है। पहले 11 का 52 है। 52 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 52 और 52, 2 7 और 5। ठीक है। और क्या बोला है? अंतिम 11 पेपरों का औसत 45 है। 45 इंटू 11, 45 और 45, 5 9 4, इतना आ गया। अच्छा, ओवरऑल मिला के ये कितना पेपर का हम लोग को आया? 11 प्लस 11 22 पेपर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ तो 21 पेपर का ही था ना। 21 पेपर का ही था ना। तो जो जो ये दोनों को जोड़ लेते, ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 7 9 7 16, 5 4 9 1 10, इतना। पहले इतना था, अभी 24 पेपर का इतना हो गया। 22 पेपर का, पहले 21 पेपर का। तो जो 11th नंबर का पेपर था वो 2 बार रिपीट हो जाता है, आगे से भी रिपीट हो गया, पीछे से भी रिपीट हो गया। तो 11th नंबर का पेपर का हम लोग कैसे करेंगे? 1067 माइनस का 1050। 11th नंबर का पेपर कितना आया होगा? 17 आया होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 11th पेपर का अंक कितना आया था वही पूछा था, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है? एक साइकिल को इतना रुपए में बेचकर एक आदमी को 45% का लाभ होता है। 45% क्या होता है? 45% 45, 1 मिनट, 45/100, 45/100 होता है। 5 से काटेगा 5 9 या 520, मतलब 9 से मतलब 20 से कैसे हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस अगर 20 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा? 29 हो गया होगा। यही हुआ होगा ना नॉर्मली। आप क्या पूछा है? साइकिल को इतना पर बेचकर बेचकर मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5800, 5800।
एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200, एक का वैल्यू हम लोग का 200 आ जाएगा, 200। तो इसका पूछा है साइकिल का क्रैमूल कितना होगा, 20 × 200, 20 × 200 कितना हो जाएगा, 4000 रुपये उसका क्रैमूल हो जाएगा साइकिल का। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मयूर और अहम इतना के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं, ठीक है, मतलब 2:3 क्या है, मयूर और अहम, ठीक है। यदि अहम का हिस्सा, अच्छा, कुल लाभ का 10% दान में जाता है, अच्छा ये लाइन अभी रखिएगा ना, ये लाइन का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। यदि अहम का हिस्सा इतना है, अहम का मतलब तीन का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, तीन का वैल्यू 4860, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 6 एक, इतना। तो ओवरऑल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 1650, 1620 इंटू 5, 5 10, 80, 81, 8100 आ जाएगा ओवरऑल मिला के, 8100 रुपया, मतलब समझिए उनको हिस्सा आया, ठीक है। तो अर्जित कुल लाभ क्या है टोटल, अच्छा ये जो होगा, ये तो लाभ आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूरा था, कुल लाभ का 10% दान में दे देता है, ये दान में देने के बाद ये लाभ है, मतलब ये 90%, टोटल टोटल लाभ का 90% 8100 है, 100% कितना हो जाएगा टोटल का, 9000 हो जाएगा। तो ये तो 100% पूछा ही था, कुल लाभ कितना है, तो 100% मतलब 9000 रुपए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा देखिएगा इसलिए समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोले, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना रुपए और 4 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। अच्छा दोनों दोनों 2 साल का गैप है, 2 साल में कितना होगा चक्रवर्ती ब्याज, तो ये साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, कितना होगा 16,200 और कितना है 12,600, दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ 600, 3600, 3600 होगा डिफरेंस, यही होगा ना 3600 रुपए डिफरेंस। एक साल में कितना है, मतलब एक साल का 1800 रुपए इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है हम लोग का, ठीक है। तब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दे, ब्याज दर हम लोग को रेट निकालना है, यहाँ पे हम लोग को रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, एक साल का हम लगा रहे पी, प्रिंसिपल कितना है, अच्छा यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, 2 साल में इतना हो जा रहा है, 2 साल में 12,600 हो जा रहा है, ठीक है, 12,600। अच्छा 2 साल का इंटरेस्ट कितना था, 3600, 3600 इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग का, ये हम लोग का अमाउंट था, ये हम लोग का इंटरेस्ट था, यहाँ से प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा 9,000 रुपए, 9,000 रुपए इंटरेस्ट प्रिंसिपल, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम 1 साल बाय 100, क्योंकि 1 साल का हम इंटरेस्ट लिए, 2 साल का लेते तो 3600 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, ठीक है। 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से 20, तो रेट हम लोग कितना आ गया, 20% आ गया हम लोग का रेट दर, 20%, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिए, देव और गोयला गोयल मिलकर काम 14 दिनों में करते हैं, देव प्लस गोयल कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में एक काम खत्म कर रहा है, ठीक है। देव अकेले उस काम को 27 दिन में, देव अकेले उस काम को इतना दिन में 27 दिन में कर रहा है, यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग ले ले, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो उनका एलसीएम ले लेते हैं, 14 और 27 एक दूसरे से कटता ही नहीं है, पहली बात तो, ये तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 × 27, 14 × 27 एलसीएम ले लिए दोनों का एलसीएम, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 27 होगा, यहाँ 14 होगा, ठीक है। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी आ गया, मतलब ये दोनों मिल के 27 काम कर रहा और ये देव अकेले 14 काम कर रहा है, देव अकेले अगर 14 काम कर रहा, ये देव अकेले 14 काम कर रहा, तो ये कितना काम कर रहा है, 13 काम करेगा, तब दोनों मिलकर 27 काम कर रहे हैं। अब क्या पूछा है, गोयल अकेले उस काम को करने में कितना दिनों में कर सकती है, टोटल काम कितना है, 14 × 27, गोयल अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 13 काम कर रही, पर 13, बस यही इतना दिन में हम लोग काम खत्म हो जाएगा, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 × 14, 7 4 28, 4 2 8 9 10, 7 और 2 8, 7 और 3 378, 378 बाय 13, इतना दिन में 13 2 26, 26 बचा 118, 13 9 जा 117, 1/13, इतना दिन में गोयल वो काम को खत्म कर देगी अकेले, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपनी 10,000 रुपए में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है, ठीक है, जिस पर श्रम और
ओवरहेड में 5,000 रुपए अतिरिक्त खर्चा हो जाता है। मतलब ये इसका सामान का दाम कितना हो गया, 10+5 15,000 रुपए, 15,000 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, 15,000 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला है, उत्पाद को एक वितर, वितरत विक्रत क्या बोला है, वितरक को 25,000 रुपए में बेचा जाता है। अब इसको हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 25,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, 25,000 में बेच दिया जाता है, जो इस पर 20% का बढ़ोतरी करके खुददार विक्रेता को देता है। 25,000 का 20% वो बढ़ोतरी कर दिया, 20% बढ़ा दिए। ठीक है, खुददार विक्रेता फिर इस पर 25% की बढ़ोतरी करता है, इस पर फिर कितना किया, 25% बढ़ोतरी किया। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल कॉस्ट प्राइस बनेगा। ठीक है, फाइनल सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस बोलिए। चलिए क्या बोला है, और फिर ठीक है, 25% बढ़ोतरी किया। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल मिला के ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ तक समझ में आया। अब 25 बचे, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना होता है, 25 इंटू 12 कितना होता है, 25 इंटू 12 5 to 10, 4 5 5 10 1 500, 500 इंटू 125, 500 इंटू 125, 225, 225 हो गया, इन 22500। ठीक है, इतना हो गया, 2 जीरो तो था यहाँ पे। चलिए, इतना समझ में आया। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस तो इतना था, प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये 15,000 और इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7,500। अच्छा, ये जो है 22,500 जो है 15,000 का कितना प्रतिशत है, बस यही तो निकालना था। समझ में आया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 से 15 बार में 150, मतलब ओवरऑल मिला के वो लोग 150% का लाभ कमा रहे हैं तीनों मिलके। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे एक हम लोग को टेबल दे दिया है, कुल निर्माता में कपड़े बी का प्रतिशत कितना है। अच्छा, कभी भी देखिए यहाँ पे कितना है, 22 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, ये सी का हम लोग को 30 दिया हुआ है, डी का 50 दिया हुआ है, ई का 50 दिया हुआ है, ओ का 90 दिया हुआ है। ओवरऑल ये तो हम लोग को 100 से ज्यादा है, मतलब 100 हम लोग प्रतिशत में निकालना बोला है। 360 डिग्री, ये डिग्री में 360 डिग्री में तो 100%। ओवरऑल ये पूरा अगर ले लेंगे हम लोग पूरा सर्कल, तब ना ये 360 डिग्री होगा। मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 100/360 प्रतिशत। ठीक है, पूछा बी का कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री मतलब 100/360 इंटू 45, 0 0 कटा, 9 4 जा, 9 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, कितना है, 25/2, 25/2 मतलब 12.5% का बी में है। बी का कितना है, 12.5%। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई इतना और इतना है। अच्छा, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रोम्बस कुछ ऐसा होता है, इसका एक डायगोनल का लंबाई ये दे दिया है और एक डायगोनल का लंबाई ये दे दिया है, ये और ये 7.5 और 5.6। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलता है पता, एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, बस डायगोनल का हाफ। D1 कितना है, 7.5 और D2 कितना है, 5.6। पॉइंट है बाय 100 नीचे कर दिए, 2 से 2 जा 4, 2 8 जा, 25 3 25 4, 4 से 7, एरिया कितना आ गया, 21 हम लोग का एरिया आ गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 25 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। 25 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, आज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 25 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष। जब शिक्षक की आयु शामिल हो की जाती है तो औसत इतना बढ़ जाता है। अच्छा, पहले पहले 25 छात्र था,
अब शिक्षक को जोड़ के कितना ऑल ओवर मिला कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, डेढ़, डेढ़ सब में से बढ़ गया, डेढ़ से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, 39, 39 हो गया। 39 ईयर्स बढ़ जाता है, मतलब एवरेज कितना था, औसत 14 था, मतलब जो नया जो छात्र नया जो टीचर आएगा उसका उसका एज कितना हो जाएगा, 39 प्लस 14, मतलब 53 एज, 53 ईयर्स। इसका जो नया जो शिक्षक है उसका आयु होगा 53 ईयर्स। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा डायरेक्टली हम लोग ए का वैल्यू 3 पुट अप कर दिए, बी का वैल्यू 7 पुट अप कर दीजिए। यहाँ पे क्या इतना जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7 बाय रेशियो, रेशियो निकाल दीजिए, 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, बस यहाँ कितना जाए, 15 प्लस 49 इज टू 21 प्लस 35, कितना जाएगा, 9 और 5, 9 5 14, 1 और 4, 4 1 5 1 6। अगर एक्स एक्स कर लेके भी चलते ना, यहाँ पे 64 एक्स आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाता, 6 और 5 56 एक्स, एक्स एक्स कट जाता, तो एक्स एक्स लेकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ से काट देते, 8 8 8 7 जा 8 8 जा, कितना आ गया, 8:7 का रेशियो आ गया दोनों में, 8:7। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक यात्रा को 2/5 हिस्से इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अच्छा हिस्सा, हम लोग टाइम वन इक्वल टू डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस, अच्छा 2/5 ऑफ डिस्टेंस, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड 45, तो टाइम वन कितना हो जाएगा, 2/45 कितना, 225, ये होगा D1 टाइम वन, ठीक है। और शेष दूरी कितना होगा, 2/3 है तो T2 कितना हो जाएगा, 3/5, शेष दूरी यही बचा ना, शेष दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, बाय स्पीड कितना, 63, तो T2 कितना हो जाएगा, 3/63 इंटू 315, ये डी, ठीक है। टाइम वन प्लस टाइम टू आ गया। पूरी यात्रा की औसत गति कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टी इक्वल टू 2D बाय 225 प्लस 3D बाय 315। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 1575, ये हो जाएगा 1575, ये 5 बार में 5 तो 10D प्लस 10 नहीं होगा, 25 25 5 6 7, हाँ 7 7 7 to 14D प्लस 15D, ठीक है। तो टाइम और कितना जाएगा, टाइम ओवरऑल मिला के 29D बाय 1575, इतना समझ में आया। अब एवरेज स्पीड निकालने वाला, और औसत स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना आएगा, 29D बाय, और ये हो जाएगा 1575 ऊपर चल जाएगा ना, 1575 ऊपर चल जाएगा, डी से डी गया, कितना आ जाएगा 1575 बाई 29, 1575 बाई 29, ये हो जाएगा हम लोग को ओवरऑल मिला के 54.31, ये हो जाएगा हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति कितना आ गया, 54.31, सबसे इसके सामने कौन सा 54, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ ठोस धातु के लंबवत शंकु जिसमें जिसमें से प्रत्येक का आधार कितना है, व्यास दिया हुआ है 8, तो त्रिज्या हो जाएगा 4, और ऊंचाई हम लोग का 4 दे दी है, 6 दे दिया है, को पिघलाकर, अच्छा शंकु को पिघलाकर, इसको हम लोग क्या, किसको पिघला रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन को पिघला रहे हैं। अच्छा इसको हम लोग को पिघला रहे कोन को, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, को पिघला के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलाकार बनाया जाता है, तो पिघलाया गया लंबवत शंकु की संख्या कितनी होगी, x संख्या ले लेते हैं, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको पिघला के क्या बना रहे हैं हम लोग, ठोस गोला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर इसका दूसरा ले लेते हैं आर क्यूब, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, अब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, और हाइट कितना है 6 इंटू एक्स इक्वल टू 4, और आर क्यूब मतलब 12
इंटू 12 इंटू 12, है ना। यहाँ से 4 से 4 खत्म, 6 से ये 2 बार में खत्म, 4 से ये 3 बार में खत्म। एक्स कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 12 छके 72, मतलब टोटल नंबर ऑफ शंकु हम लोग कितना कितना पिक लाना पड़ेगा, 72, तब जाके एक गोल ठोस गोल बनाया जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राधा प्रतिमा और रानी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में अपना अपना चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, कितना कितना सेकंड में, पहले 50 सेकंड में पूरा कर रहा है, एक 75 सेकंड में और एक 100 सेकंड में पूरा कर रहा है। ठीक है, कितना समय के बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इसका हम लोग ना इसका हम लोग जब भी पूछते थे एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम इसका कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये मिनट में बोला है, मिनट में बोला है। ठीक है, ये तो हम लोग का आएगा सेकंड में, जो भी आएगा सेकंड में। ठीक है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं, पहले कितना आ जाएगा, 5 से 5 10, 5 15 और 5 20, फिर 5 से 5 2 5 3 5 4, फिर 2 से 2 1 3 और 2 2, कितना आ गया, 6 6 4 6 दूनी 12, 12 इंटू 25, 12 पचे 12 25, 25 इंटू 2, 25 दूनी 50, 50 इंटू 6, 50 इंटू 6, मतलब एलसीएम हम लोग को इसका आ गया हम लोग को 300, 300 सेकेंड। तो बाई 60 कर देंगे तो हम लोग का ये मिनट में नहीं आ जाएगा, तो ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 मिनट के बाद वो तीनों मिलके एक ही वहां पे मिलेगा, बिंदु पे, पहला स्टार्टिंग बिंदु पे। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में पूरा करते हैं। ए कितना दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में, बी कितना दिन में खत्म कर रहा है, 24 दिन में, और सी कितना दिन में खत्म कर रहा है, 36 दिन में। ठीक है, ओवरऑल हम लोग यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 72, 12 छके 24 3 36 2। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, ए पहला दिन अकेले काम करता है, पहला दिन कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए अकेले काम कर रहा है, तो 6 काम किया। और फिर दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी क्रमशः ए की सहायता करते हैं। दूसरा दिन कौन किया, ए प्लस बी, मतलब 9 काम। तीसरा दिन कौन काम करेगा, ए प्लस सी, मतलब 6 और 2 8 काम। मतलब ओवरऑल मिला के 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 6 15, 15 और 8, 15 8 23 काम, 23 यूनिट काम हो गया, 23 यूनिट काम हो गया। अब हम लोग जाना कितना है, 72 तक जाना है। इंटू 4 तो होगा नहीं, इंटू तीन ही कर देते हैं, इंटू तीन कितना हो जाएगा। ओवरऑल मिला के हम लोग को 9 दिन में ऐसे ही काम चलता है। तो यह पैटर्न जब तक दोहराया जाता है, तब जब तक काम पूरा नहीं होता, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 9 दिन में कितना काम हो गया, 69 काम हो गया। अब बचा कितना, 3 काम बचा है। अब कौन काम करने आएगा, ए अकेले काम करने आएगा, है ना। यहाँ पे अकेले एक 3 काम करके जाएगा, तब है ना, कि एक दिन में 6 काम कर रहा, हम लोग करना 3 ही काम है। 3/6 दिन और ऐड कर दीजिए, मतलब 9, 3/6 को काटेंगे तो 1/2, मतलब 1/2 दिन में ऑल ओवर मिला के 72 काम हो जाएगा। तो 9 1/2, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक टेबल दे दिया है, क्या बोला है, वर्ष के दौरान किस परिवार का व्यय सबसे अधिक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, F1 F3 F4 F5, F1 F2 नहीं देखना है, F3 F4 F5, ये F2 खाली नहीं देखना है। ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना जाएगा, 5 5 10, 5 3 15, 105, 6 6 4 10, 10 10 20, 20 और 3 23, एक 24, एक हाथ में था ना 24, F1 का। F3 का देख लेते हैं, 5 5 10, 10 3 13, 1 और 3, 5 और 4 9 और एक हाथ में था 10 10 10 20, 20 5 25। इसका देख लेते हैं, 5 5 10, 1 और 0, 4 3 7 3 10, 10 10 20, 200। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 5 5 10 20, 2 और 0 दो हाथ में है, 4 3 7 7 4 11, 11 10 21 22 23, इतना। तो इसका सबसे ज्यादा किसमें है, F3 में, F3 में सबसे ज्यादा खपत है ना, वह है।
तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 15% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्षों में इतना रुपए हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, अच्छा ये 15% बोला है, यहाँ पे कितना रुपए हो जाएगा हम लोग का? सिंपल, ये कितना 279841, ये होगा कितना 1,60,000 रुपये। 1 + R कितना है 15/100, इसका n निकालना है, इसका टाइम निकालना है, बस ये तो निकालना रहता है। तो इसको इसको हम लोग करेंगे, कितना जाएगा 279841 इक्वल टू 16,000, मतलब 1,60,000 इंटू इसको सॉल्व करें तो 1.5 1.5 1.15 1.15 का पावर t। ठीक है, कितना जाएगा 279841 बाय 16,000 1,60,000 इक्वल टू 1.5 का पावर 1.15 का पावर t। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हम लोग को 1.749 इक्वल टू 1.749 इक्वल टू 1.15 का पावर t। टाइम हम लोग यहाँ पे ओवरऑल टाइम हम लोग को निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 4 साल, तो हमको 4 साल आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और ये 30 आ गया। 30 इंटू 2/15 डिवाइडेड बाय 1/16, यही है। तो 30 इंटू 2/15 डिवाइड को पहले ऊपर कर देते थे 16/1। अब सॉल्व कर दीजिए 15 से 2 बार में 16 इंटू 4, 16 4 64, हम लोग का आंसर कितना आ गया 64। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोले, दो रेलगाड़ी ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 210 मीटर और 100 इतना मीटर है ना, समांतर रेखा पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि एक ए और बी की गति क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा रिलेटिव कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है, रिलेटिव कितना हो जाएगा 128 माइनस का 110, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 इंटू 5/18, यह आ जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया हम लोग का स्पीड। ठीक है, क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों दोनों अपना लेंथ को पार करेगा, कितना होगा 360 मीटर। यहाँ पर टाइम निकालना बोला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 360 मीटर बटा 5, ये हम लोग का सेकंड में आ जाएगा आंसर। ओवरऑल मिला के यहाँ पे 72 सेकंड में वो पहले बी रेलगाड़ी ए को पार कर जाएगी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।